जी बच्चों, आज का आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। कौन से कंट्रीज़ होते हैं जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं या तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं। इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है ये यूएनओ की डेफिनेशन है। ये कहते हैं कि अ कंट्री हुज पर कैपिटा इनकम इज़ लेसर दैन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ दैट इज़ कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री। ठीक है कि अगर किसी आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में, डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन है? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर इनके मुकाबले में अगर आपकी पर कैपिटा इनकम लो है तो आप एक डेवलपिंग कंट्री हैं। फिर एक दूसरी डेफिनेशन है वेयर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ फीवर देन पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे पाकिस्तान की भी सूरत हाल आप देखते हैं कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं और हम पॉपुलेशन अबर्डेंट कंट्री भी हैं, लेकिन कैपिटल शॉर्टेज की वजह से हम उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नहीं कर पाते। तो कहता है हर वो कंट्री कि जहाँ पर पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल की कमी होती है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आएंगे। फिर उसके बाद बच्चों नंबर 3 पर एक डेफिनेशन है वेयर इन्वेस्टमेंट इज़ लेस दैन 10% ऑफ नेशनल इनकम, कि हर वो कंट्री जो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लो हैं, कितनी लो हैं? नेशनल इनकम के 10% से कम है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आएंगे। फिर इसके बाद एक 4th डेफिनेशन है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, यूडीसी स्टैंड फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, इज़ दैट कंट्री विच हैज़ लो लेवल ऑफ लिविंग और लो सेल्फ स्टीम एंड लिमिटेड फ्रीडम। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। असल में जैसे लो लेवल ऑफ लिविंग है, इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। लो सेल्फ स्टीम है, इसमें सोशल और पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती हैं, और फिर लिमिटेड फ्रीडम में भी पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वो कहता है ऐसा कंट्री जिनके लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो हो और लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम लो हो और लोगों को बात करने की आज़ादी ना हो, तो वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में उसका शुमार होगा। फिर एक और डेफिनेशन है यूडीसी इज़ वेयर पीपल आर प्रोवाइडेड लेसर अमाउंट ऑफ गुड्स इन लो क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू ऑफ डेवलप्ड वंस। ठीक है, ऐसा कंट्री जिसमें लोगों को कम चीज़ें मिलें और वो जो चीज़ें हों वो घटिया क्वालिटी की हों एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हैं? ये डेफिनेशंस हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की, तरक्की पजीर मईशत की या तरक्की पजीर ममालिक की क्या तारीफ़ होती है। अब बच्चों अगला जो आपका टॉपिक है दैट इज़ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, के ये जो आपके जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, असल में ये सारे बच्चों पाकिस्तान बज़ाते खुद एक डेवलपिंग कंट्री है। सो इसकी जितनी भी खसूसियात हैं आपके लिए कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी हमारे अंदर मौजूद हैं और हम इनको एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमारे ही बारे में बात हो रही है और हमारे जैसे दूसरे मुल्कों के बारे में, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश और जो है अफ्रीकी ममालिक हैं, ये सारे के सारे जो हैं यूडीसी में शुमार होते हैं, डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड में शुमार होते हैं। ठीक है, अंडर डेवलप्ड और बच्चों डेवलपिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, सो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लो पर कैपिटा इनकम, कि इनकी पर कैपिटा इनकम लो होती है। जैसे इसकी डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है उसके मुकाबले में यहाँ पर कैपिटा इनकम लो होती है। फिर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर की वहाँ पर बड़ी अहमियत होती है। मतलब इसलिए नहीं कि वो एग्रीकल्चर की उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बल्कि इसलिए कि वो उन्होंने कंपैरेटिवली जो बाकी शोबे हैं उनमें कोई काम नहीं किया हुआ होता, और एग्रीकल्चर तो एक नेचुरल जो है और पुराना ट्रेडिशनल एक सेक्टर है और ये वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन उसके साथ साथ कंपैरेटिवली जो दूसरे शोबों को पर की तरक्की पर उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया हुआ होता। फिर क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी ज़्यादा होती है, तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ग्रोथ रेट भी बड़ा फास्ट है, जैसे पाकिस्तान का भी ग्रोथ रेट बच्चों आपको पता है साउथ एशिया के अंदर जो है अफ़गानिस्तान का सबसे हाईएस्ट है और उसके बाद पाकिस्तान का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है एक तो आबादी ज़्यादा होती है, ऊपर से लोग बेरोज़गार होते हैं। बस अब आप सोच सकते हैं कि जो एक शख्स जो अर्न कर रहा होता है उसकी क्या हालत होती होगी। ठीक है, और फिर अगली बात क्या है कि इन्फ्लेशन रहता है, तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन रहता है और कीमतें हर वक्त बढ़ती ही रहती हैं। वो कीमत के बढ़ने की ऑब्वियसली दोनों, जैसे इन्फ्लेशन का आपको पता है कि दो मेजर फैक्टर होते हैं, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है।
और दोनों ही जो चीज़ें हमें इधर नज़र आ रही हैं, जैसे हमने कहा लो पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि प्रोडक्शन तो कम होती है, जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होगी तो उसकी कीमत में बढ़ने की टेंडेंसी होगी। और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, आबादी ज़्यादा होने का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा होगी। बच्चों आप जानते हैं कि कीमतों के बढ़ने की वजह दो वजूहत हो सकती हैं, या तो सप्लाई की कमी या फिर डिमांड में इजाफा। और जैसे ये वाला फैक्टर आपको बता रहा है कि यहाँ पर सप्लाई की हमेशा कमी रहती है, और ये वाला फैक्टर आपको बता रहा है कि यहाँ पर डिमांड की हमेशा ज़्यादती ही रहती है। सो हर वक्त कीमतों में इजाफे का ही रुझान रहता है। फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के फॉरेन एक्सचेंज की कुछ आपने पेमेंट्स करनी होती हैं और कुछ आपने रिसिप्ट्स आपके होते हैं, कोई आपने वसूलियाँ करनी होती हैं, तो आपकी अदायगियाँ हमेशा ज़्यादा ही रहती हैं, क्योंकि खुद तो आप चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते, चीज़ों को आप इंपोर्ट करते हैं, और चीज़ों को इंपोर्ट करने की वजह से आपकी हमेशा जो फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा ही रहती हैं, और हमेशा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब रहता है। ठीक है, और जिसको फिर पे बैक करने के लिए आप कर्ज़े लेते रहते हैं, और ये सारा एक विशियस सर्कल चलता रहता है, और इसमें से कभी भी निकल नहीं पाते। उसके बाद है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इन मुल्कों में दौलत या कैपिटल मौजूद नहीं होता है, कैपिटल मौजूद होता है। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी बड़ी जो रिच फैमिलीज़ हैं, वो बेतहाशा अमीर हैं, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, लेकिन जो है वो इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तादाद में गरीब लोग हैं। मिडिल क्लास का साइज़ छोटा होता है, एक तरफ बेतहाशा अमीर लोग होते हैं और दूसरी तरफ बेतहाशा गरीब लोग होते हैं, और ये इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन जो होती है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट में कम होती है। और मिडिल क्लास जो कि कंट्रीब्यूशन कर सकती है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा लगन होती है, और उसका साइज़ हमेशा छोटा रहता है। फिर क्या है? लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी। बच्चों ये किसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है? ये तमाम फैक्टर इनपुट्स की एफिशिएंसी की बात हो रही है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कैपिटल हो, सबको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे लेबर है तो उसको एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की वहाँ पर कमी रहती है। कैपिटल है तो सारे अमीर लोग जो है वो इसी बात में लगे रहते हैं कि किसी तरह से अपना कैपिटल दूसरे मुल्कों में, स्विस बैंकों में जाकर कहीं सेव कर दें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी जैसे आप देखते हैं मसाइल की वजह से उनकी ये कोशिश होती है कि वो दूसरे मुल्कों में कहीं जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दें, पाकिस्तान में उनको जो है वो इंडस्ट्री भी ना लगानी पड़े। ठीक है, सो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से तमाम जो फैक्टर इनपुट्स हैं, लैंड हो, लेबर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कैपिटल हो, सबकी एफिशिएंसी लो रहती है। फिर है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, पुराने ही तरीक़ों पर ये चलते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया जाता। गरीब मुल्क होने की वजह से, टेक्नोलॉजी पर टैक्स होने की वजह से जो है नई टेक्नोलॉजी उस तरह से एडवांस अडॉप्ट नहीं किया जाता। और फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ ये भी करते हैं कि जो अपनी जो टेक्नोलॉजी उनके यहाँ नहीं चलती वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के यहाँ भेज देते हैं। वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती जितनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ उनके अपने मुल्कों में होती हैं, वो उतनी एफिशिएंट डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं देते। फिर क्या है? लैक ऑफ कैपिटल की हमेशा यहाँ पर कमी रहती है। और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि अगर इन मुल्कों के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद होते हैं तो उनको ना ही तो सारे का सारा एक्सप्लोर किया जाता है, और अगर उनको एक्सप्लोर किया भी जाए तो उनको सही तरह से नहीं इस्तेमाल में लाया जाता। जैसे अगर पेट्रोल पाकिस्तान में निकल भी आए तो उसको रिफ़ाइन करने मुश्किल लगेगा पाकिस्तानियों को। अगर गोल्ड निकल भी आए तो गोल्ड को फिर उसके रिफ़ाइंड शक्ल में लेकर आना, या जैसे सवात के अंदर कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो कीमती पत्थर निकलते हैं, लेकिन पत्थरों की तराश खराश ही उनकी कीमत में इजाफा करती है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। सो अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कोई निकल भी आएँ तो हम उनको सही उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। और ये ऐसा तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ में यही सूरत हाल है। खुद कुछ नहीं करना और डेवलप्ड कंट्री से ही हमेशा मदद लेते रहना और उन्हीं पर ही डिपेंड करना। फिर क्या है? ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस। बच्चों आपका कभी कभी वास्ता पड़े किसी सरकारी इदारे में जाने का, किसी ऑफिस में जाने का, तो आपको वहाँ पर फ़ाइलों के ऐसे पाइल्स नज़र आएंगे, ढेर नज़र आएंगे। ठीक है, ऐसा अब कहाँ होता है? अब डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो इसका कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट के अंदर अभी भी ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही काम हो रहा होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो,
चाहे वो कोई हैवी मशीनरी वाली इंडस्ट्री हो, हर जगह पर पुराने तरीक़ों पर ही काम होता रहता है। सड़कें पुराने फैशन पर ही बनी हुई हैं, जहाज़ पुराने आप देखते हैं और हर चौथे दिन आप देखते हैं कि कहीं पर आपको जहाज़ के गिरने की खबर मिलती है। फिर क्या है कि फ़ॉरेन एड पर डिपेंड करते हैं,